अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होगे, ठीक होगे। आज जो है यार, हम लोग स्मार्ट स्काउट पढ़ने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी आपको करके दिखाया है कि ये है इसका डैशबोर्ड स्मार्ट स्काउट का। ठीक है। डीपली जो है आपको इसकी वीडियोस जो हैं वो आपको यूट्यूब से भी मिल जाएंगी, लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि मैं आपको स्मार्ट स्काउट के थ्रू बताऊंगा कि वो हंटिंग कैसे करते हैं और आप कैसी चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हो। हर वन ऑफ द बेस्ट अमेजोन होलसेल का टूल है कि अगर आप अपना दिमाग अगर चलाओगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, ये देखो, होम है, माई कलेक्टिबल्स है, इसको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। आप पहले ये देख लो, मार्केट चेंज करनी हो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और आप मार्केट चेंज कर लोगे, यूएस में है या यूके में है। एक मिनट रुकिए। अच्छा, तो ये होम है यार। ठीक है, होम में आप ये लिख देख रहे हो, सेलर सर्च, ब्रांड्स, एड्स बाय और सर्च टर्म्स वगैरह, ये सारा कुछ किया मैंने। माई कलेक्टिव कलेक्शंस में ये क्या है, अगर आप कोई चीज़ सेव करना चाहो तो वो यहाँ पे है, कुछ शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने कुछ सेव नहीं की भी। मेन जो है ना दुनिया, वो ये है। ठीक है। ये का मतलब क्या है, कि ये ब्रांड आ गया। देखो, यहाँ से आप हंटिंग कर सकते हो एक तरीके से, अगर दिमाग चलाओ तो आप लोग। दिमाग चलाने का मकसद क्या है, आप ये देखो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे आप ब्रांड, किसी के ब्रांड का नाम पता हो तो आप यहाँ पे ब्रांड लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एडी डास लिख दिया हमने। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हो, कौन सी कैटेगरी है अपनी हंटिंग के लिए। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि अमेजोन इन स्टॉक है या नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये वही टू कितना परसेंटेज होना चाहिए इन स्टॉक। देखो, पढ़ो समझो कि क्या कह रहा है, इन स्टॉक है या नहीं है। तो इन स्टॉक की डेफिनेशन क्या है, हम कहते हैं कि भाईजान सिर्फ इन स्टॉक जो होना चाहिए, जो मैक्सिमम है, वो लोग तो मिसाल के तौर पर 0.01% भी कहते हैं। ठीक है। लेकिन आप कहते हो चलो, थोड़ी सी अमेजोन को हम लोग इज्जत दे देते हैं। हम कहते हैं कि सिर्फ 10% चलो अमेजोन इन स्टॉक होना चाहिए, बाकी वो इन स्टॉक नहीं होना चाहिए। एवरेज नंबर ऑफ सेलर कितने होने चाहिए इसके अंदर, जो बेच रहे हैं उसको। आपको कि यार इसके अंदर एवरेज नंबर ऑफ सेलर सेलर जो हैं वो 3 होने चाहिए। एक बात है, देखो हम ये अब सोच रहे हैं मैक्सिमम 10 होने चाहिए, या इसी तरीके से आप अपना दिमाग चला लोगे। एवरेज सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए आपको, यार मिनिमम 15 तो हो। ठीक है, 15 तो हो। मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट वो है कि आप रेवेन्यू के जरिए भी प्रोडक्ट निकाल सकते हो। आपको पता होगा मंथली, आप कहते हो कि मुझे ऐसा ब्रांड चाहिए जिसका मंथली रेवेन्यू मैक्सिमम पे भी लगा सकते हो, मिनिमम पे लगा सकते हो। देखो, मैक्सिमम पे लगाएंगे इसका मतलब ये आ जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मंथली रेवेन्यू ब्रांड का $20,000 होना चाहिए, $50,000 होना चाहिए। तो या $10,000 होना चाहिए। तो सोचो कि हमें, फिर हम लो टिकट ब्रांड को भी टारगेट कर सकते हैं। आपने ये अपने जहन में वो बनाना शुरू कर देना है कैलकुलेशन। ठीक है, क्लियर हो रही है ना बात। एवरेज साइज ऑफ प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, साइज आप यहाँ पे पुट अप कर सकते हो। एवरेज रिव्यू रेटिंग कितनी होनी चाहिए, रिव्यूज आप कह सकते हो कि चलो 4 हो जाए। नंबर ऑफ रिव्यू, टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज कितने चाहिए, टोटल प्रोडक्ट काउंट कितने होने चाहिए, उस जो भी ब्रांड है उसके प्रोडक्ट काउंट कितने होने चाहिए। आप कहते हैं 5 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 50 होने चाहिए। डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपको भाई मैक्सिमम मुझे चाहिए वजन 20 होने चाहिए। ठीक है। नंबर ऑफ एफबीए सेलर कितने होने चाहिए आपको, यार मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए। ब्रांड स्कोर क्या होना चाहिए, इसको छोड़ देते हैं ये। हर जैसे सॉफ्टवेयर का एक अपना टर्मिनोलॉजी होती है, तो ये इनकी है। ठीक है। तो इस पे हम ज़्यादा डिबेट नहीं करेंगे। अच्छा, चुप करके यहाँ से आप कर लोगे सर्च। अभी हम ब्रांड की बात कर रहे हैं। देखो, सर्च किया कि आप, अच्छा यहाँ पे इंटरफेस समझ लो। यहाँ पे फिल्टर है, ये कॉलम है, ये कलेक्शन है, ये एक्सेल है। आप उस चीज़ को एक्सेल फाइल के अंदर जो है वो, सॉरी यार। अच्छा, एक्सेल फाइल के अंदर जो है वो आप लोग सेव भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो अब सीन ये है कि ये समझ आ गई, ये सामने आपके सामने खुल के आ गया। हाँ हूँ, बोल दो यार कुछ। जी हाँ भैया अभी। अच्छा, मैं अभी दुख में था एक्चुअली, क्या छोड़ दिया। अच्छा, तो सीन ये है कि, अच्छा यहाँ तक समझ आ गई कि ये आ गया हमारे पास। अब देखो दिमाग थोड़ा सा और हमने और ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, चलाना है। ये देखो ब्रांड आ गया है।
कैटेगरी आ गई जो आपने अभी ऊपर लगाया। अब आप फर्दर भी इसके अंदर ना फिल्टर लगा सकते हो यहाँ पे जाके। ठीक है। तो गेम बन जाएगी आपकी, यहाँ पे फिल्टर लगाना चाहो आप फिल्टर लगा सकते हो। ये डिपेंड हाँ करता है आपके भाई, ऊपर। हाँ जी, हुक्म करो। ये जो टोटल प्रोडक्ट काउंट है, ये ब्रांड के पास कितने प्रोडक्ट हैं वो है? कौन सा वाला ये? नहीं याद भी, इससे आगे जो है टोटल प्रोडक्ट काउंट जो है, जिसमें 20 किया आपने। हाँ, मैं कहता हूँ कि 20 होने चाहिए। आपके साथ ये देखो, ये नया टूल है, मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत नॉलेज है उसके लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या मामलात हैं। पॉइंट समझे हो आप लोग? अच्छा, अभी देखते हैं ना आगे क्या हो रहा है, टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है। अब देखो ये पीटरसन है, जो भी भाईजान है, ये आप यहाँ पे देखते रहो, 10% मैंने लगाया इन स्टॉक, वो सारा बता दिया। मैं कहता हूँ भाईजान ये बताओ। मैंने क्लिक किया, वो देखो लोडिंग होना शुरू हो गई। हो जाओ, खुल जाओ यार। अच्छा, जब तक हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ये कैटेगरी है या प्राइमरी सेक्टर, देखो ये एवरेज नंबर ऑफ सेलर, ये देखो आ गए। नंबर ऑफ सेलर कितने बेचे के? 7.4 कह रहे हैं तकरीबन, ये ठीक है, इजी सीन है। एवरेज प्राइस कितनी है? इतनी है। मंथली रेवेन्यू कितना है? ये मजे का फिल्टर है, तो दिमाग चलाओ अगर आप लोग, हम लोग सोचें मंथली हाँ रेवेन्यू। भाई, जी जी। ये नंबर ऑफ सेलर में 7.4 का क्या मतलब है? एवरेज ले आधा लो, सेलर है कोई? मेरी जान एवरेज ले रहा है ना, एवरेज ले रहा है। टूल है ना, तो आप अच्छा। 7 कर लो या 8 कर लो, अब ये टूल है। अब हम क्या कर सकते हैं? हमें भी यही नजर आ रहा है, आधा सेलर है। लेकिन ठीक ये है है कि भाई। ये अब क्या कर सकते हैं भाई, जिसका टूल है वो जाने। हम तो बहस क्या कर सकते? अच्छा, वापस आओ। मंथली रेवेन्यू पे आप लोग लगा सकते हो, मंथली यूनिट सोल्ड पे, और इस तरीके से आप देख रहे हो ना। आप वही बात है, देखो आप में से जो बंदा दिमाग सोचेगा इसके बारे में, उसको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग अच्छा, बड़े अरसे बाद एक अच्छा टूल मुझे नजर आया था। टोटल नंबर ऑफ काउंट देख लो, नंबर ऑफ एफबीए सेलर देख लो, यहाँ पे एवरेज नजर आती रहेगी। और स्टोर फ्रंट है या नहीं है, ये क्या क्या सीन हो रहा है, डोमिनेंट सेलर कितना है, यहाँ से ये भी आपको गेम पता लग जाएगी। आप यहाँ पे हम फिल्टर ये भी लगा सकते हो, देखो यहाँ पे आप फिल्टर मिनिमम और मैक्सिमम, जैसे यहाँ पे ये कर सकते हो। यहाँ से फिल्टर आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, ये फिल्टर करके कुछ ना कुछ गेम खेल सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है। अब सीन ऐसे है कि जैसे डोमिनेंट सेलर है, हम कहते हैं भाईजान हमें डोमिनेंट सेलर कोई भी नहीं चाहिए। एक बात है, यहाँ पे फिल्टर अगर हम चेंज करना चाहें, तो हमारे पास जो बंदा डोमिनेंट होगा, फॉर एग्जांपल, इससे ही फायदा ये होगा, कोई ऐसा ब्रांड हो जो 90% 95% लेके जा रहा है, हमारा उससे लेना देना ही नहीं यार, बाहर में जाए वो। समझ रहे हो ना बातें? नहीं समझ आया? अगेन हम बार बार यही कह रहा होता हूँ। देखो टाइम निकाल के अगर हम सेशन कर रहे हैं, तो इसका मकसद ये है कि नहीं है तो आप काइंडली पूछना जरूर, पता लगे कि आप लोगों को अब्दुल आज़िज़ में समझ ही नहीं आई। अच्छा, यहाँ तक क्लियर होगी भाइयों? हेलो। जी हाँ भाई। जी सर, याद भी क्लियर है अच्छा। यहाँ तक? अच्छा, अब आगे जा रहे हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज आने लगे हैं। इसको जब आप क्लिक करोगे ना, ये एक अलग दुनिया खुल गई। अब उस सेलर की हम चिट्टा पिट्टा खोलने लगे। डैशबोर्ड क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सेलर क्या है, क्या क्या आइटम्स है, क्या क्या मामलात हैं। देखो अगर उसके हम प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं फॉर एग्जांपल, अब ये जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये सोचो वो स्पेसिफिक जो ल्यूमिनेक्स ब्रांड था, आपको ये भी नजर आ रहा है वो ल्यूमिनेक्स ब्रांड कितनी प्रोडक्ट बेच रहा है। यहाँ तक समझ आ गई? उसके बाद ये जो है कितना रैंक है इसका, कितने नंबर ऑफ सेलर बैठे हैं, ये देखो आइडिया आपको नजर आ रहा है। कितना मंथली यूनिट्स ये बेचता है, इसका मंथली रेवेन्यू कौन सा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज बता रहे हैं कौन सा प्रोडक्ट कितना रेवेन्यू लेके जा रहा है। मजा आ रहा है ना ये बात समझ के? पॉइंट समझ आया आपको? देखो यहाँ से अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, 28 बंदे अगर बेच रहे हैं, 26,000 का रेवेन्यू कर रहा है, ये कर रहा है, और मिसाल के तौर पे बाई बॉक्स प्राइस ये है, नंबर ऑफ सेलर इतने हैं, तो इजी सीन है ना, एफबीए भी हो रहा है, तो क्या मसला है फिर? पॉइंट समझ रहे हो? बाय बॉक्स इक्विटी किस जी हाँ तरीके से भाई। ये जा रही है, नंबर ऑफ सेलर एफबीए कितने हैं, यहाँ से आपको आइडिया आ रहा है। तो ये कि जितना आउट ऑफ द बॉक्स और गेम समझने की कोशिश करोगे, उतना आपको समझ आएगी। ठीक हो गया ना डियर? तो इस तरीके से उस ब्रांड के हम लोग उसके अंदर घुस गए, हमें पता लग रहा है उसका रैंक कितना है। अब आप इसको अपनी तरफ से एक्सप्लोर कर सकते हो, खास तौर पे जब हंटिंग कर रहे हो। जब मैं कहता हूँ कि लो टिकट आइटम है, अभी हम आगे जाएंगे तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, जैसे ये ब्रांड वाला फिल्टर था, हम यहाँ पे और इसको स्ट्रिक्ट कर सकते हैं उसके रैंक वाइज, और कि भाई मुझे ऐसे ही प्रोडक्ट दिखाओ, जैसे अब पीछे आए कराएं डैशबोर्ड के ऊपर।
अच्छा, इस पूरे ब्रांड का चिट्टा पिट्टा खुल के आगे डैशबोर्ड के अंदर कितना मंथली रेवेन्यू करते हैं, एवरेज प्राइस कितनी है, अमेजोन इतना स्टॉक कितना होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या इसके वो मेन चीज़ है, और ये सारी मार्केट शेयर कितना है, और सारा ये सारा सीन। ठीक है। प्रोडक्ट्स इसने बता दी, मैंने आपको बता दी। यहाँ पे यार, यहाँ पे ये भी बता रहे होते हैं इसके नंबर ऑफ सेलर कितने हैं, सब सेलर किस तरीके से बेच रहे हैं। ये अल्लाह के नेक बंदे सेलर बेच रहे हैं, नंबर ऑफ ऑफर इतनी कर रहे हैं। ये एक सेलर इसके प्रोडक्ट बेच के अल्लाह का नेक बंदा यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, आई थिंक ये ब्रांड खुद ही है, 2,86,000 का बिजनेस कर रहा है। ठीक है। और इस तरीके से ये बंदा उसका एक प्रोडक्ट बेच रहा है, 66,000 का बिजनेस कर रहा है, 10,000 का बिजनेस कर रहा है एक प्रोडक्ट बेच के। तो ये सारी आपको गेम पता समझ आ रही होती है। अगेन टाइम लगेगा, थोड़ा सा समझोगे तो समझ आ जाएगी। सब कैटेगरी वाइज क्या है, अगेन जितना आप लोग इसके डीप डाउन जाओगे उतने अच्छे रिजल्ट देगा। मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ये कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज बता रहा है। ये पीएल के लिए भी आप कह सकते हो एक अच्छी चीज हो सकती है कि बता रहा है कि जब पीएल के अंदर हम क्या करते हैं, मेनली फोकस ये करते हैं कि क्या चीज बिक रही है, क्या चीज नहीं बिक रही है, और क्या मामला चल रहे हैं। ठीक है ना। तो उस वाइज निकाल रहे होते हैं। तो यहाँ पे नजर आ रहा है आपको कि उस कीवर्ड्स के लिहाज से कौन सा कीवर्ड कितना वो रेवेन्यू लेके जा रहा है। सर्च आइटम्स में आ जाओगे, क्या सर्च आइटम और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कौन सी है, विन रेट क्या है, ये सारा कुछ जो है आपके सामने खुल के आ गया, ये देखो। अच्छा, परेशान तो नहीं हो गए आप लोग? मार्केट प्लेसेस क्या है, यहाँ मार्केट प्लेसेस ताकि बताने का मकसद ये है कि ताकि काम आता है। ये ल्यूमिनेक्स जो है यूके में, यूएस में ये बेच रहा है, मंथली सोल्ड कितना कर रहा है, ये हर मार्केट के लिहाज से ये सारा खुल के आ गया। इसके रेवेन्यू, वो जो भी कर रहा है, ये इतना बिजनेस कर रहा है यहाँ पे, ये बिजनेस कर रहा है यहाँ पे, 9,000 पाउंड का बिजनेस कर रहा है। तो यहाँ से आप लोग ये भी कर सकते हो, एक ही ब्रांड को मल्टीपल जगह आप कर सकते हो। ठीक है ना। स्कोप में अगर आप जाओगे, अच्छा ग्रेट प्लान कह रहा है, ये कह रहा है भाईजान इतना ही है। अच्छा, सेलर में आ जाओ। ब्रांड वाइज समझ आ गया आप लोगों को। जी हाँ भाई। गुड। यही मेन चीज है, ब्रांड से कैसे खेलना है, उसके बाद इन फिल्टर से खेलना है, मेन चीज यही है यार इनमें। अब देखो ये सेलर्स आ गए, ये सेलर हैं, ये सेलर बेच रहे हैं, इनके लिहाज से भी हम लोग सर्चिंग कर सकते हैं। सोचो, अगर आप एज्यूम करते हैं जैसे हम जो आप लोगों में से किस किस को सेलर स्पाइंग पता है, कि चारों पांचों बंदे बैठे हुए हो। अब्दुलरहमान सो रहे हो या जागे हुए हो? पता मौजूद है अब्दुलरहमान भी हमारे साथ, बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, चलो तुम इसके वो क्या नाम है, एहसन बता दो अगर कोई इसका सवाल वगैरह हो ना, कोई मसला नहीं। तो अच्छा, वापस आते हैं। तो देखो, हम सैलड स्पाइंग करते हैं, आप सबको पता है। और सैलड स्पाइंग यहाँ से भी आप देखो कर सकते हो, अगर माइंडसेट सोचो कि क्या क्या हो रहा है। ये सेलर वाइज आप उसको टारगेट लगा के अगेन फिल्टरों से खेल सकते हो आप लोग, फिल्टर से, सॉरी फिल्टरों कह रहा हूँ। देखो नंबर ऑफ परसेंटेज एफबीए कितना है, इतना एफबीए लेके जा रहे हैं, ठीक है। 100% का मतलब क्या होगा, वो सारे एफबीए वाले ही बेच रहे हैं। ब्रांड कवरेज देखो क्या क्या कह रहे हैं, एक एक कर रहे हैं। नंबर ऑफ एसिन कितने, इसके बाद 3 है, एक है, 4 है, 5 है। यहाँ से आप लोग इस तरह से भी सोच सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे के पास मल्टीपल बंदे के एसिन है, तो इसका एक हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इस बंदे ने इसका ब्रांड अप्रूवल लिया हुआ है। ठीक है, ये ओए नहीं कर रहा। सोच सकते हैं ना। ये बात समझ आई आप पांचों को, ये जो मैंने ये वाली जी बात याद की, भाई। क्या समझ आई है ये मैंने क्या कहा है? आज भी अभी कह रहे हैं ना, अगर किसी बंदे ने 3 4 प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि ब्रांड के, तो उसके लिए लाजमी उसने अप्रूवल लिया होगा। लाजमी नहीं है, हम सारी एज्यूम कर रहे हैं वैसे जैसे आज भी वो। एज्यूम ये कर सकते हैं ना। हाँ गुड। लेट्स सपोज कर सकते हैं भाई, ये सीन है, ये मामला आते हैं, ठीक है। अब देखो ये, अब यहाँ से क्या नजर आ रहा है, टॉप एसिन इसके 3 है। यहाँ से हम लोग ये भी टारगेट कर सकते हैं कौन कौन से हैं, कि टॉप एसिन 1 है, इसका टॉप एसिन 4 है, उन्हीं को भाई देखने लग जाओ क्या क्या सीन है। फिर ये बता रहे हैं स्टेट कौन सी है, इसकी कंट्री कौन सी, कौन सी कंट्री बेस्ड बिजनेस कर रहा है, बिजनेस नेम क्या है इसका, नंबर ऑफ ब्रांड सेलिंग कितना, ये भाईजान एक ही बेच रहा है देखो। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा भी सोचते हैं क्या हो क्या रहा है, इसके प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि ये पीएल तो नहीं कर रहा। अब देखो, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट ही बेच रहा है, और उसका नंबर ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे ये बता रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये पीएल कर रहा होगा ये बंदा। ये मुझे कैसे पता लगा? हाँ जी, ऐसा मुझे कैसे पता लगा ये कि पीएल कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा?
आज भी सिंगल ब्रांड बेच रहा है इस वजह से। गुड, एक्सीलेंट, ऐसे ही है। एज्यूम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब जैसे देखो यहाँ पे आ जाओ सेलर वाइज, हम ज़्यादा वाले के देख लेते हैं जो ज़्यादा ब्रांड कवरेज कर रहा है, जिसके नंबर ऑफ ऐसे ज़्यादा हैं। यहीं से कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको क्लिक कर लो। एक मिनट। ठीक है, अब देखो मैं कुछ नजर आ रहा है पहले नंबर पे कौन है? हाँ जी। अमेजोन है। अच्छा जी, अली साहब, अमेजोन कितने प्रोडक्ट बेच रहे हैं? याद भाई ये नंबर को रख। ये क्या कह रहे हैं, नंबर, ये नंबर नजर आ रहा है आप लोगों को? ये आज आई भी ये थिंक तो ये इतने ब्रांड्स बेच रहा है। ब्रांड सेलिंग कर और रहा है, 59,673 ब्रांड सेलिंग कर रहा माशाल्लाह माशाल्लाह। और कितना रेवेन्यू कर रहा है? है। ये कोई 100 करोड़ का पता नहीं। 10 अरब डॉलर का, 110, 10 अरब डॉलर का बिजनेस कर 100। रहा है। हाँ जी, करना है अमेजोन फिर। जी। एहसन साहब, कंपटीटर तुम्हारा अमेजोन ही, अमेजोन ही बना देते हैं। कोई मसला नहीं यार भाई, खींच लेंगे। ठीक है जी, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। अच्छा देख रहे हो जानी, तो बताने का मकसद ये है कि इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो ब्रांड कवरेज ये है, जेपो है, आप यहाँ से, भाई किसने कहा है इतने बड़े बड़े रेवेन्यू में? अपनी हैसियत के लिहाज से हम हाथ डालते हैं ना। हम कहते हैं भाई हम नए नए सेलर हैं, हम कहते हैं भाई हमें 50,000 वाला दिखा दो बस, हम उसमें बहुत शुक्र अदा करेंगे। ठीक है, अब देखो 50,000 हमने लिखा है, यहाँ पे जो है ये हो रहे हैं। अब यहाँ पे बता रहा है 50,000 के बावजूद यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 4 लाख फिर भी प्रोडक्ट आ गए। पॉइंट समझ आए यहाँ पे? अब हम कहते हैं यार देखो, सीन ऐसे है, इनको कहते हैं, ये चाइनीज ब्रांड को भी निकाल देते हैं। स्टेट जो है, स्टेट विथ, ये क्या, नॉट कंटेन्स, क्या लिखे? अभी चाइनीज में मुझे लिखना ही नहीं आती, मैं कैसे लिखूं? एक मिनट, ये इस तरह कर देते हैं, आज सॉरी। भी इधर कंट्री चेंज कर देना। हाँ यही ना, नॉट कंटेन, CN। हम कोशिश करते हैं कि ये चाइनीज के साथ ना जाएं। वजह क्या है, इसका आंसर किसके पास है? हम चाइनीज के साथ काम करना क्यों नहीं पसंद करते? आज भी फर्स्ट कॉपी होती है, ओरिजिनल नहीं होते प्रोडक्ट्स। नहीं ये रीजन नहीं है, एक ये भी रीजन है, एक और क्या रीजन है अली जिसकी पापा वजह? से नहीं होते हैं, अली पापा से। नहीं अली, ये भी नहीं है, एक और क्या रीजन है? इनकी ना लॉबीज बड़ी स्ट्रांग होती हैं, ये आपको ऐसा 8-10 बंदे मिलके प्रोडक्ट लेंगे और सब के सब आपको ना वो मारेंगे काउंटरफीट। चलो जी, आपका बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो कभी भी आपका कंपटीटर चाइनीज हो तो आपने उसके साथ नहीं जाना है, उसकी लिस्टिंग पे नहीं जाना, अवॉइड करना, ये सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, ओके हो गया सीन? अब देखो मेरे भाई, ये क्या याद कह रहे भाई। हैं, 36,000 का बिजनेस कर रहा है। अब आप ऐसा ना, आप बताओ, एक कोई शख्स 36,000 डॉलर का पर मंथ का बिजनेस कर रहा है, उसके 18,000 ऐसे हैं, तो ये क्या, ये होलसेल कर रहा है? क्या लग रहा है आपको? ये कलर आज भी हो राइट? भी सकता है होलसेल का। 18,000 प्रोडक्ट्स भी हैं। उस्ताद ये तो, अच्छा अली क्या फरमाता है? अली आप क्या फरमाते हैं इस बारे में? ये होलसेल कर रहा होगा? खुल के बताओ, शर्माने की क्या बात है। कलर लाइट, 18,000 नंबर ऑफ एशियंस हैं इसके, ये क्या कर रहा है? एक आदमी ब्रांड एक ही ही सेल कर रहा है, एक ही ब्रांड के अंदर प्रोडक्ट सेल कर रहा देखते हैं यार, ये इस पे शक है मुझे, ये क्या कर रहा है। है। मुझे पीएल लग रहा बड़ा है, 18,000 बेचने की बात नहीं हो रही, है। ये बस हो रहा है। छोड़। देखते हैं क्या कर रहा है। अच्छा, मुझे लग रहा है यार ये ना शायद OA कर रहा होगा, या ये जिसके ना नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं ना, और अगर देखना पड़ेगा ये FB है या FBM नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, यहाँ पे पता लग जाएगा। तो अगर FBM होगा तो 100% ये ड्रॉप शिपर है, 102%।
क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उन्होंने कौन सा अपने पास रखना होता है, वो पूरी पूरी इन्वेंट्रीज डाल देते हैं। तो इस तरीके से सीन चल रहा होता है उनका। अच्छा, तो ये अभी खुल रहे हैं भाईजान, वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं यार, खुल जाएंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। कल अल्लाह है। तो बाकी आपको ये पॉइंट समझ आ गए, यहाँ से आइडिया देने का मकसद ये है कि इस तरीके से आप लोग एक्सप्लोर करोगे कैसे कैसे क्या क्या मामलात हो रहे हैं। ब्रांड कवरेज को दिल पे ना लो, ये मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, लेकिन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो कोशिश कर। चीपा की तरह 100% एक्चुअली ये एक भी खुल जाए ना, फिर हमें आइडिया हो जाएगा ना, ये खुल ही नहीं रहा ना। खुल जाए फिर आइडिया हो जाएगा कि क्या सीन है। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, देखो अगर फॉर एग्जांपल हमें नजर आएगा एक ही प्रोडक्ट वाइज कर रहा है, ब्रांड वाइज कर रहा है, तो फिर स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे। मेन बात ये स्ट्रेटेजीज फिर आप चेंज करके चल रहे होगे, क्या क्या सीन होगा। ठीक है, ब्रांड है, ब्रांड का आपने मेनली क्या चीज देखनी है, उसका रेवेन्यू, ये देखो ग्रोथ भी वाइज भी कर सकते हो। आप में से जो बंदा आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा अगेन वही गेम करेगा। अब आपको नजर आ रहा है 1,92,000 सेलर इसके अंदर अभी बैठे हुए हैं, इतने फिल्टर लगाने के बावजूद भी, तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कुछ तो है ना, बेच ही रहे हैं ना बंदे। ये कह रहे हैं आपका सर्वर इशू कर रहा है, ठीक है भाई मान लेते हैं। 28 रेटिंग है इसकी। यहाँ से आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अच्छा देखो, इशू आएगा, मैंने जैसे आपको बताया ये कीपा की तरह नहीं है, तो हो सकता है लॉग आउट उसके उससे ज़्यादा इसके इशू आएंगे, तो आप लोगों ने सिर्फ ये अभी हंटिंग के पर्पज़ के लिए करना है। कभी अपना करना चाहो वो अलग बात है, लेकिन ये है कि अभी जो है ना, ये हंटिंग के पर्पज़ के लिए ही मैं जिसको भी शेयर करूँगा या खुद करूँगा, आपको बताने का मकसद ये है कि इसकी इंपॉर्टेंस बताने का मकसद ये क्या है। ये भाई ये कर रहा है कुछ, ठीक है हाँ जी, मान लिया जी, ये ब्रांड ये कोई, ठीक है, समझ आ गए, एक ही ब्रांड की मल्टीपल प्रोडक्ट कर रही है, पीएल हो रहा है इसका मतलब। अब हमें पता आ गया, फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ फिल्टर लगाएंगे, या ब्रांड कवरेज मैक्सिमम हम कहेंगे 5 तो होनी चाहिए, या 3 होनी चाहिए। एक बंदा 3 भी कवर कर रहा है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि यार वो कम से कम पीएल नहीं कर रहा है, ऐसे ही बात है। ऐसा क्या लग रहा है इसका। ठीक है, ये हो गया, अब तकरीबन कितने आ गए मेरे भाई, 19,072। ठीक है, अब ये सारे आ गए रेवेन्यू वाइज। अब आप लोग मुझे बताओ क्या गेम खेल सकते हो इसके साथ। ये कह रहा है मैक्सिमम रोज 5,000 कर सकता हूँ मैं। तो भाई 5,000 तू कर सकता है तो कर दे भाई। क्यों नहीं कर रहा यार। अच्छा, तो यहाँ आज भी पे रिजल्ट ही होने सो है। वही ना, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे यार मैं डाउनलोड करना चाह रहा था एक्चुअली शीट, ये अच्छा निकल आया डाटा, तो पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। 5,000 ही लिखा हुआ था ना यहाँ पे, मैक्सिमम 5,000 रोज, देखना पड़ेगा बाद में। ये कवर हो गया, 10 मिनट रह गए, इस वजह से जल्दी से हम सेशन कवर करते हैं। ठीक है, ब्रांड ब्रांड के जरिए और सेलर के जरिए आप निकाल लोगे आप लोग चीज़ों, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर लोगे, अगर आपको मैं फिल्टर दूंगा या क्राइटेरिया दूंगा। सारे बॉयज, अली आप और बाकी सब भी बॉयज। जी हाँ भाई। यार तुम मुझसे, तुम लोगों से नाराज हो जाऊंगा, तुम लोग बोलते नहीं हो ना, ये गलत बात है यार। जी भाई निकाल लेंगे इंशाल्लाह। चलो, मेहरबानी, मैं आपका मशहूर हूँ आप सबका, आपने अल्फाज निकाले। अच्छा आगे देखो, ये बड़ा मजे का वो है सेलर मैप। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा था हमारे करीब तरीन कौन कौन से सेलर हैं, सेलर नाम लिखोगे फिर वो सारा जो है वो यहाँ से भी आप निकाल के दिखा सकते हो, मैक्सिमम आसपास के सेलर जो हैं। मेन जितना खेलोगे, मैंने खुद भी इतना अभी इस पे वर्किंग नहीं की हुई, तो वही बात है कि जितना एक्सप्लोर करोगे उतना तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा, गेम अच्छी बनेगी। ठीक है, एड्स पाए हो गया, ये एड्स के जरिए जो है वो पीपीसी, अभी आपका लेना देना नहीं है, इसको छोड़ दो। कौन कितना ऐड चला रहा है उसके बिहाफ पे वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जैसे ये बता रहा है रेवेन्यू सर्च टर्म इतने, प्रोडक्ट वाइज क्या है, ये सारा कुछ बता रहा है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट स्पेंड कितना कर रहा है महीने का, 13 लाख डॉलर सर्च कर रहा है, वो उस पर खर्च कर रहा है स्पेंड। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट टॉप के ऊपर इतना कर रहा है, 4 लाख कर रहा है। ठीक है, सारी गेम बोल रही है, पैसा लगाना पड़ता है। आज देखो ये सर्च टर्म्स में आ गए, तो आज भी इससे रेवेन्यू भी कितना कमा रहा है। ऐसे ही है, देर पैसा लगाओगे तो कमाओगे ना। सारी गेम वही है, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, अब ये देख रहे हो ये सारी गेम,
स्मार्ट स्काउट का ये स्टोर आ गया आपके सामने, बता रहा है कीवर्ड डिटेक्शन, ये पीएल की एक तरह की कैटेगरी के अंदर चले आएंगे। ये बता रहा है भाई क्या क्या लफ्ज है, एक्सप्लोर करोगे तो मजा आ जाएगा इसको। यूपीसी स्कैनर भी है इसके अंदर, पॉपिंग टॉपिक्स हैं और फलाना ढमकाना। अदर टूल्स में भी आ जाओ, सब कैटेगरीज, प्रोडक्ट, टॉप न्यू प्रोडक्ट्स कौन से हैं, ट्रैफिक क्या है, प्रोडक्ट्स सेलर व्यू क्या है, सेल्स एस्टिमेटर क्या है, ये एक्सप्लोर करना चाहो तो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन मेन फोकस क्या करना है आपने, ब्रांड पे और सेलर के ऊपर अभी ना, तो वहां से आप लोगों ने चीजें देखनी है। देखिए जैसे अभी मैंने क्या किया, प्रोडक्ट सेलर व्यू, प्रोडक्ट सेलर व्यू। अब यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज जो आप गेम खेल सकते हो, या थोड़ा सा अगेन सारा गेम जो है यहाँ पे फिल्टर्स की है, किस तरीके से आप सोच रहे हो फिल्टर लगा रहे हो। टॉप रेटिंग में मंथली रेवेन्यू क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट वाइज बता रहा है, देखो बेहतरीन कितना कितना कर रहा है। अगर इसके अंदर हम आना चाहें, नंबर ऑफ ऑफर्स, ये एप्पल के जा रहे हैं वगैरह, तो वही बात है कि जितना जिस तरीके से सोचोगे उस तरीके से गेम बना लेंगे हम इसके अंदर, सारी फिल्टर की गेम है। अब यहाँ से अभी हम लोग बात को समाप्त करते हैं। अब आप लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए। कासिम से मैं अभी मुखातिब हूँ, और अब्दुलरहमान से और अली से भी मैं मुखातिब हूँ, क्योंकि आप लोग हंटिंग अभी मेनली कर रहे हैं। ऐसा आपके लिए भी है ये। अब देखो इसके अंदर हम ये करेंगे कि जल्दी से मुझे बता दो, तकरीबन 6 मिनट रह गए हैं। अगर मुझे लो ब्रांड टारगेट करने हैं तो मैं क्या करूंगा, किस तरीके से करूंगा, क्या सीन करूंगा कि मेरे पास वो ब्रांड आ जाए जो अप्रूवल दे सकें, क्या स्ट्रेटेजी होगी। अली आप बताओ। मुझे लो ब्रांड चाहिए जो जिनके रिव्यूज जो भी मामला हैं जिसको मैं टारगेट करूं तो वो मुझे अप्रूवल दे रहे हैं, ये कैसे पता लगेगा। अभी उनके रेटिंग और रिव्यूज देखेंगे कितने कम है। ठीक है। और दूसरा, ये दो फैक्टर हो गए, और कौन सा फैक्टर है जिसको मैं देख के मैं एज्यूम कर सकता हूँ ये कि यार ये नया ब्रांड है। क्या मैं रेवेन्यू देख के एज्यूम कर सकता हूँ कि अगर उसका रेवेन्यू कम होगा तो ये नया ब्रांड है या नहीं है। जी जी, और क्या मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट देख के अगर उसके प्रोडक्ट कम होंगे मैं एज्यूम कर सकता हूँ ये नया ब्रांड है या नहीं है। स्टॉक कम होगा तब भी वही है, तब भी। देखो स्टॉक यहाँ पे शो नहीं कराना, ये स्टॉक वाली सीन ही नहीं है। ठीक है, या ये अमेजोन स्टॉक जी का मतलब वो चीज़ अलग है। तो अभी जो हमारे पास मौजूद है हम उस पर डिबेट कर रहे हैं। अच्छा, अगर मुझे पास अगर मल्टीपल सेलर होंगे तो वो मेरे पास एक अच्छी लिस्टिंग होगी या बुरी लिस्टिंग होगी, कैसी लिस्टिंग होगी। अच्छी लिस्ट होगी क्योंकि आरपी इसमें एफबीए वाले बैठे होंगे। तो अगर बात को सम अप करें कि हमें अगर लो टिकट ब्रांड को टारगेट करना है इन पिक्चर को लेते हुए, तो मुझे क्या क्या लगाना पड़ेगा। ब्रांड को अगर छोड़ दूं, ब्रांड का नाम पता है तो आप ब्रांड को लिख के भी कर सकते हो, वरना अगर जी कैटेगरी वाइज अगर हम करना चाहें जल्दी से देख लेते हैं। अगर हम कहना चाहते हैं अल्लाह भला करे आपका टॉयज एंड गेम्स का, ठीक है जल्दी से, अमेजोन इन स्टॉक कितना होना चाहिए। हाँ जी जी जी, बोलो टेन जल्दी। परसेंट ऑफ है अभी। ठीक है, हाँ जी, एसन क्यू होना चाहिए। अमेजोन ना ही हो तो हाँ, मैक्सिमम में होगा या मिनिमम में होगा। मैक्सिमम में, मैक्सिमम में। आप भी एसन किधर है, एसन से को वो भी अनम्यूट करे, दोनों से पूछ रहा हूँ मैं अब। अच्छा। याद भाई। अच्छा, आप दोनों अनम्यूट करो, आप दोनों से पूछता रहूंगा। अच्छा, एवरी नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए, किधर लगाना है। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10 होने चाहिए। मैक्सिमम में 10 लगा दें आप। मैक्सिमम में 10 लगा दूं, चलो ठीक है। और मिनिमम में लगाने की जरूरत है ऐसा या नहीं है। नहीं याद भाई। अच्छा लगा क्यों। दें आप, जीरो वाली 3 से नहीं तो ऊपर होने ऊपर चाहिए। है ताकि हाँ, गुड। क्योंकि नहीं लगाऊंगा तो मेरी जान फिर तो एक दो वाले भी आ जाएंगे ना। जीरो वाले भी आएंगे, जीरो। हाँ, जीरो वाला तो मड़ा कोई बेचेगा ही नहीं तो फिर आएगा कैसे। ठीक है, या तो आउट ऑफ स्टॉक, ये भी अच्छी कह स्ट्रेटजी रहा है। था। ये भी स्ट्रेटजी अच्छी है, जीरो जीरो लगा लें तो हो सकता है जो आउट ऑफ स्टॉक है शायद वो आ जाए। हम सोच सकते हैं इस बारे में भी। अच्छा, एवरेज सेलिंग प्राइस कितनी है यहाँ पे लगा सकते हैं हम, लगा लेते हैं, एज्यूम करो, चलो 20 लगा लेते हैं, 3 मिनट रह गए। मंथली रेवेन्यू आप कहते हो मैक्सिमम जो है 20,000 लगा लो चलो। और बाकी जो है आप लगाना चाहो कुछ कर सकते हो, ब्रांड स्कोर जो है, और टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज आपको कि भाई मैक्सिमम जो है वो 1,000 हो। इसका मतलब क्या होगा, नया ही बंदा है, ऐसे ही है। जी ठीक है, जी जी। ठीक है, सेफ जोन के लिए 5,000 भी कर सकते। नंबर ऑफ सेलर, एफबीए सेलर कितने हो चाहिए, आप कह रहे हो 3 लगा लो।
प्रोडक्ट काउंट छोड़ दो इसको। आहद भाई ये 1000 रिव्यू बहुत ज्यादा नहीं हो गए? डेयर ब्रांड की बात कर रहे हैं ना, अब अभी हम ब्रांड को टारगेट कर रहे हैं, हम एक बंदे की टारगेट नहीं कर रहे। पॉइंट समझ रहे हो? हमारी ब्रांड की डिस्कशन चल रही है ना। ब्रांड का अगर 1000 ब्रांड के भी रिव्यू नहीं होंगे तो ब्रांड क्या खाक ब्रांड होगा फिर। समझ आई बात? जी याद भाई। जी यार। चलो सर्च मारा डियर, ये खुल के आ गया। ठीक है, 234 आ गए। चुप चुपाते करते हुए वो डिबेट करेंगे, वो तो अलग हो जाएगा। इसको मैं सिंपल से पहले हो जाएगा। पहले इसको कॉपी तो कर लूँ ना। ठीक है, इससे पहले भाईजान उड़ गए ये। तो ये ट्वाइस आ गए, इस पे फर्दर जो है डिबेट कर लेंगे हम। ठीक है, इज नॉट वैलिड। ठीक है चलो वैलिड करवा देते हैं। तो यहाँ तक बात समझ आ गई आप मेरे भाइयों आपको? ये बाद में सेव कर लेना यार, जिसको भी समझ आए ना यहीं से। ठीक है, मैं अभी दो तीन ना आप दोनों को ये शेयर कर दूंगा। ये अली के पास एक दो चले जाएगा, यहाँ से फिर मैं अब क्या करूँगा सिंपली, ताकि आप लोगों का काम चलता रहे। मैं यहाँ पे जैसे आया और यहाँ पे आके मैंने कैटेगरीज चेंज करके ना दो तीन डिफरेंट कर लूँगा। जैसे ये देखो, ब्यूटी एंड केयर कर लिया। ठीक हो गए भाइयों? और भी मैं कर लेता हूँ। जी तो ठीक ये यहाँ तक समझ आ गई आपको? अब अगर आप मैं आप लोगों को दूं, अब वही बात। अच्छा, जब मैं टूल दूंगा ना, इस पे लड़ना नहीं है, रोना नहीं शुरू करना कि ये मेरा चल नहीं रहा। मैंने पहले ही बता रहा हूँ ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये जो चलेगा तो बारी बारी रख लेना ये दोनों तीनों ना, जब जिसने निकालना हो। वैसे तो मैंने आप लोगों को शीट दे ही दूंगा, लेकिन किसी को अगर सीखना हो, ऑब्जर्व करना हो, टाइम अगर समझना हो, तो इसको देख लेना फिर। ओके हो गए? जी हो गया। चलो, और कोई सवाल है तो बता दो। बाकी ये है कि फिर हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। तो समझ आई थोड़ा बहुत? बोर तो नहीं हो गए यार? हाँ जी याद समझ। भी आ गया समझ। ठीक है, ये भी अब मतलब वो डेकोरेट नहीं है भगवान की तरफ, दीपा की तरफ। वर्डफुल लगा थोड़ा बहुत ये? अब बाकी हम डिबेट करते हैं इसके बाद उधर आके। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज।